दाढ़ी रखना किसका काम है? मोदी जी की सुन्नत। ये मोदी जी का तरीका है। आज महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकारे बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको। जरा जोर से बोलो। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मिलादे मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मिलादे मनाते हैं, जो सरवरे आलम का, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में, जिनका भरी दुनिया में, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं। पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती, कलमा पढ़ने वाले, आज हमारा आलम यह है कि हमें सही कलमा भी याद नहीं। नमाज पढ़ते हैं, नमाज का तरीका मालूम नहीं। गुस्ल करते हैं, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं। वजू करते हैं, वजू करना भी नहीं आता। सूरे फातिहा सही याद नहीं, सूरे इखलास सही याद नहीं। अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए मालूम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए मालूम नहीं। है मुसलमान, है मुसलमान, यानी जो कुछ नहीं जानता, अपने दीन के बारे में मालूम नहीं है, मजहब के बारे में मालूम नहीं है मुसलमान। ये दोस्तों चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मौका है। हम लोग कुछ आता जाता नहीं, लेकिन हम तनकीद जरूर करते हैं।
किस पर? आलिमों पर तनकीद करते हैं, हाफिजों पर तनकीद करते हैं, उलमा पर तनकीद करते हैं, कारियों पर तनकीद करते हैं, इमामों पर तनकीद करते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। और ये भी वो चाहते हैं नमाज पढ़े तो मौलाना साहब, नमाज पढ़े तो हाफिज साहब, नमाज पढ़े तो कारी साहब, नमाज पढ़ ले कौन? इमाम साहब। ये खुद मस्जिद में कदम नहीं रखेंगे लेकिन तनकीद करेंगे इमाम साहब। दाढ़ी रखे कौन? मौलाना साहब दाढ़ी रखे, हाफिज साहब दाढ़ी रखे, कारी साहब तो दाढ़ी रखे, इमाम साहब तो दाढ़ी रखे, ये खुद नहीं रखे। जो कुछ करना है मौलाना साहब कर ले, यानी दीन पर चले मौलाना साहब, इस्लाम की बात करें मौलाना साहब, इस्लाम सिखाए मौलाना साहब। ये खुद सीखना भी नहीं चाहते, जो कुछ करना है कर ले। अभी एक साहब आज बाद नमाज मगरिब बात चल रही थी अमामा की, बात चल रही थी साफा की। किसी साहब ने कहा कि बेसाफा बांधना चाहिए, और मैंने कहा बेसाफा के नीचे तो टोपी पहनना सुन्नत है, अगर बगैर टोपी के अमामा बांधा जाए तो मकरूह होता है। तो एक साहब ने फौरन कहा देखो ये अमामा बांधना ये मौलाना लोगों का काम है, अमामा बांधे मौलाना लोग, हाफिज बांधे मौलाना लोग, अमामा बांधे मौलाना लोग, अमामा बांधे इमाम साहब, वो खुद नहीं बांधेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, क्या सिर्फ मौलाना को आप साहिब ईमान समझते हैं? सिर्फ इमाम साहब को आप साहिब ईमान समझते हैं? सिर्फ इमाम साहब ही उम्मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करो, अगर तुम मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करोगे मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और जब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा अपने साथ लेकर के जन्नत में जाऊंगा। सुन्नत पर अमल करोगे तब मिलेगा, सुन्नत से बगावत करने पर नहीं। हम हैं मुसलमान, किस लिए मुसलमान? सिर्फ गोश्त खाने के लिए मुसलमान हैं, नाम रखा है मुसलमानों का, मुसलमान के घर में पैदा हो गए तो हम मुसलमान हैं, बाकी हम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधा बीधा नहीं, टुकड़ों में नहीं, छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ तब अल्लाह तबारक तआला के महबूब बनोगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम सहाबी रसूल हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ा है उन्होंने। पहले इस्लाम से पहले वो यहूदी मजहब में थे, यहूदी आलिम थे और बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो उनके दिल में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न नबूवत घर कर गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ लेने के बाद में उनका ये दस्तूर था, वो शनिचर के दिन शिकार नहीं करते थे और ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, ऊंट का दूध नहीं पीते थे। जानते हो क्यों? यहूदी मजहब में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब में ऊंट का गोश्त खाना हराम है, ऊंट का दूध पीना हराम है, और शनिचर को किसी किस्म का शिकार करना हराम है। लेकिन इस्लाम में क्या शिकार करना वाजिब नहीं? शनिचर के दिन, हफ्ता वाले दिन, क्या इस्लाम में शिकार करना वाजिब है? वाजिब नहीं। क्या इस्लाम में ऊंट का गोश्त खाना फर्ज है? नहीं, फर्ज नहीं है। क्या इस्लाम में ऊंटनी का दूध पीना वाजिब है? नहीं, जो वाजिब नहीं है। उन्होंने सोचा इस्लाम में ऊंट का गोश्त खाना फर्ज नहीं है, इस्लाम में ऊंटनी का दूध पीना फर्ज नहीं है, इस्लाम में हफ्ता शनिचर वाले दिन शिकार करना फर्ज नहीं है। याद, अगर मैं ऊंट का गोश्त ना खाऊं तो इस्लाम का मुजरिम नहीं, ऊंटनी का दूध ना पीऊं तो इस्लाम का मुजरिम नहीं, हफ्ता के दिन शिकार ना करूं तो इस्लाम का मुजरिम नहीं। तो मैं अगर इस तरह कर लूंगा तो उधर उस कानून पर भी अमल हो जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम वाले कानून पर भी अमल हो जाएगा और इस्लाम पर भी अमल हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला को
गवारा न हुआ कि कोई मेरे महबूब का कलमा पढ़े, मेरे महबूब का दीन अपनाए, कोई इस्लाम में दाखिल हो जाए और फिर उस मजहब, उस दीन की पैरवी करे जो मनसूख हो चुका है, जो मनसूख हो चुका है। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो, ईमान तो ले आए हो लेकिन भी पूरे पूरे नहीं आए, अब पूरे तरीके से इस्लाम ले आओ। यानी उस मजहब का ख्याल करके, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का ख्याल करके, यहूदी मजहब का ख्याल करके अब तुम ऊंटनी से परहेज ना करो, खाना फर्ज नहीं है, लेकिन अगर खा लोगे मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। ऊंट का दूध पी लोगे तेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। यहाँ सुन्नत मुस्तफा से प्यार सिखाए। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी थी, हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने नमाज नहीं छोड़ी थी, फिर भी अल्लाह कह रहा पूरे तरीके से दाखिल नहीं हुए। रोजा नहीं छोड़ा था, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अभी तुम पूरे तरीके से दाखिल नहीं हुए। उन्होंने हज नहीं छोड़ा था, फिर भी कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। वो नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, जिहाद भी करते थे, फिर भी कहा जा रहा है तुम पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं हो। अगर वो पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं है, सारे आमाल करने के बावजूद चंद मखसूसात को छोड़ने की वजह से, तो हम लोग कहाँ हैं जो सारे के सारे फराइज को छोड़ रहे हैं। फर्ज नहीं पढ़ते, फजर नहीं पढ़ते, जोहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब नहीं पढ़ते, इशा नहीं पढ़ते, जुमा में भी आते हैं तो 2 रकात के लिए, जुमा में आते हैं तो 2 रकात के लिए। ये 2 रकात का मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है? अगर वो तमाम फराइज पर अमल करने के बावजूद पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं किए जा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ हैं जो कुछ करते ही नहीं। पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ इस्लाम में। इस्लाम भाईचारगी का मजहब है, इस्लाम उखुवत का मजहब है, इस्लाम एक दूसरे से मिलने मिलाने का मजहब है, इस्लाम एक भाई का दूसरे भाई के हुकूक का ख्याल करने का मजहब है, इस्लाम दूसरों का ख्याल करने का मजहब है, इस्लाम पड़ोसियों के लिहाज करने का मजहब है। ये इस्लाम जो है इसमें यह नहीं पड़ोसी अगर मुसलमान हो तभी उसका ख्याल रखा जाएगा, नहीं, पड़ोसी चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो या किसी भी मजहब का हो, अगर आपका पड़ोसी है तो उसके हुकूक आपके ऊपर लाजिम है। जब गैर मुस्लिमीन के हुकूक आपके ऊपर लाजिम है तो मुस्लिमीन के क्यों नहीं लाजिम होंगे? लेकिन क्या हम लोग अपने भाई के बारे में कुछ पूछते, खबर रखते हैं कि उसके अंदर, उसके वहां क्या परेशानी है, उसके वहां क्या तकलीफ है? मैंने टाइम नहीं देखा था, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम हमें यह हुक्म देता है कि हम दूसरों के भलाई का ख्याल करें। इस्लाम हमें यह बताता है कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए रहते हैं कि किसी तरह नुकसान पहुंचा दो। आज हम लोगों ने अपने स्वाद के लिए, अपने दिल को बहलाने के लिए इस्लामी कवानीन को पसे पुष्प डाल दिया और तमाम गुनाहों को अपना लिया। हद तो यहां तक हो गई मुसलमानों, हद तो यहां तक हो गई, अगर कोई नौजवान मुसलमान 5 वक्ता का नमाजी बन जाए, सुनो हम लोगों की गुमराही, अगर हमारा कोई नौजवान 5 वक्ता का नमाजी बन जाए, फजर पढ़े जमात से, जोहर पढ़े नमाज से, असर पढ़े नमाज से, मगरिब पढ़े जमात से, इशा पढ़े जमात से, तो कहने वाला जो अपने आप को पक्का कट्टर सुन्नी कहता है, वो कहता है भाई बहुत नमाजें पढ़ रहे हो, क्या बात है, क्या वहाबी हो गए। जरा सोचो इनका दिमाग कहां तक खराब हो चुका है। नमाज जो शुरू कर दे, 5 वक्ता पढ़ना शुरू कर दे, क्या भाई क्या बात है, बहुत नमाज पढ़ रहे, जमाती तो नहीं हो गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, यानी जो नमाज पढ़े, अरे उन लोगों ने जिन पर नमाज फर्ज नहीं थी, वहाबियों पर नमाज फर्ज नहीं है, देवबंदियों पर नमाज फर्ज नहीं है, इन तमाम लोगों पर जिन पर नमाज फर्ज नहीं है वो अदा कर रहे हैं। हम पर, आप पर नमाज फर्ज है, आप क्यों छोड़ रहे हैं? अब आप उनको देख करके अपने भाई को आप गुमराह बता रहे हैं। कहते क्या है, फातिहा कर लो सब काफी, फातिहा पढ़ लो
नमाज की जरूरत नहीं है। उर्स कर लो, नमाज की जरूरत नहीं है। मिलाद की महफिल मुनाकिद कर लो, नमाज की जरूरत नहीं है। रोजे की जरूरत नहीं है। ज़कात फर्ज हो जाए, देने की जरूरत नहीं। हाँ, करते क्या है, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हज फर्ज हो जाए फिर भी हज नहीं करेंगे, दूसरों का खेत जोत लेंगे, दूसरों का खेत जोत लेंगे, नाजायज कब्जा करके उसमें खेती करेंगे, दूसरों का माल हड़प कर लेंगे, ये सब जायज है। नमाज पढ़ना इनके लिए जायज नहीं है, रोजा रखना जायज नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इंतहाई दर्जे की गुमराही फैल रही है। यानी सिर्फ आप फातिहा पढ़ लो। एक साहब, एक हजरत जो है वो, शुक्रिया जा, एक साहब ने निकाह के मौके पर एक हजरत ने, जहां बारात आई थी, ढोल तमाशे के साथ आई थी, बाजा गाजे के साथ आई थी, अल्लामा साहब ने फरमाया देखो तुम लोगों ने नाजायज काम किया, तुम्हारे ऊपर अब हम जुर्माना लगाते हैं, 2100 रुपया तुमको देना पड़ेगा। निकाह का अगर देना है तो बोलो। बोलते ये कैसी बात कर रहे मौलाना साहब, 2100 कैसे हम देंगे? बाजा करके लाया है, रंडियां नचा रहा है, 3-3 जोड़े बाजे लाकर आया है, उसके लिए सब पैसा है। मौलाना साहब के लिए पैसा नहीं है, निकाह खानी के लिए पैसा नहीं है। ये तमाम लाखों रुपया इंसान शादियों में, अपने बेटों की शादियों में खर्च करता है, उसके लिए पैसा होता है। अहम काम निकाह होता है ना। अच्छा, आप शामियाना लगा दो, बारात लेकर के चले जाओ, धूम धड़ाके से चले जाओ, और कहीं वहां पर जाने के बाद निकाह ना हो, क्या आपके बेटे की शादी हो जाएगी? बोलो। निकाह ना हो, बहू आ सकती है, बारात चाहे जितनी बड़ी हो, लाखों आपने खर्च किया हो, अगर आप के बहू, आप बेटे का निकाह ना हुआ तो आपकी बहू नहीं बन सकती। लेकिन कोई खर्च ना किया हो, लाखों का आपने को लुटाया ना हो, लेकिन सिर्फ इमाम साहब ने जाकर के निकाह पढ़ा दिया हो, तो आपका बेटा जो है उसको बीवी मिल जाएगी, आपको बहू मिल जाएगी। इमाम साहब ने कहा कि भाई जुर्माना लगेगा, 2100 लूंगा, वो बिगड़ गया। कैसी बात करते हो, हम बाजा लेकर के क्यों ना आते? हम तो सुन्नियों का तरीका है बाजा लाना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, डूब मरने का मकाम है। कहता क्या है? बाजा लाना तो सुन्नियों का काम है, नचनिया नचाना तो सुन्नियों का काम है। दोस्तों, ये सुन्नियों का काम नहीं है, ये तुम लोगों ने सुन्नियों का काम बना दिया है। हराम काम सुन्नियत के खाते में नहीं डाला जाता है। हराम है, उसको सुन्नियत के खाते में डाल करके अहले सुन्नत को बदनाम न करो। सुन्नियत तो वही है जिसमें सुन्नत पर अमल किया जाए, सुन्नियत वही है जिसमें बाजे गाजे न लाए जाए, सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाए, वही सुन्नियत पर अमल करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोग मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम वाले नहीं नजर आ रहे। दाढ़ी रखना किसका काम है? इमाम साहब, दाढ़ी रखना किसका नाम है? आजकल इतनी खशखशी दाढ़ी लोग रखते हैं, सुन्नत के लिए नहीं, मोदी जी की सुन्नत। यह मोदी जी का तरीका है। आजकल की जो नौजवान तबका सब दाढ़ियां रख रहा है। एक बात याद रखो, सुन्नत जिसकी अपनाओगे, जिसका तरीका अपनाओगे, तो यानी गोया उसी से मोहब्बत कर रहे हो। और दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। एक साहब बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, आकर के अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूलल्लाह, मेरे पास इबादतें नहीं है, मेरे पास रियाजतें नहीं है, सरकार बस अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करोगे, जन्नत में उसी के साथ जाओगे। तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, हश्र में उसी के साथ रहोगे। अब आप सोचो, नौजवानों सोचो, आप किससे मोहब्बत कर रहे हो? क्या मेरे मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हो? ये गुच्छेदार बाल, औरतों वाला फैशन, हर औरत चाहती तो मर्द बन जाए, आज का नौजवान ये चाहता है कि वो औरत बन जाए। बालों में कांटे लगाए जाते हैं,
बालों में किल्फे लगाई जा रही हैं, कान में बूंदे पहने जा रहे हैं। काश कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उसी में पैदा किया होता जिसकी आप ख्वाहिश करते हो। बूंदे वाले पैदा किए जाते, कान में भी झुमके पहनते तो वही आपके लिए बेहतर था। अरे अल्लाह तबारक तआला ने तो आपको मर्द बनाया था, लेकिन आपका मर्द होना आपको पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने मर्दों की शान के लिए दाढ़ी अता फरमाई है, मर्दों की निशानी के लिए मोछे अता फरमाई है, लेकिन दाढ़ी भी छिलाता है, मोछे भी निकालता है। और ये बार बार कहता है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, दाढ़ी निकलने वाली दाढ़ी ऐलान करती है, ऐ नौजवान तू तो मर्द है, तू मर्द है, तू मर्द है। ये ब्लेड चला करके कहता ना ना मैं मर्द नहीं हूं। ब्लेड चला करके कहता ना मैं मर्द नहीं हूं, मैं तो उसके साथ रहूंगा जिसके दाढ़ी नहीं होती। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे दिलों के दाग हैं। हम लोग पैसा कमाना जानते हैं, माशाल्लाह पैसा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जिस रास्ते से आता है वैसे चला भी जाता है। हराम से आता है हराम में जाता है, हराम से आता है हराम में जाता है। पैसा कमाने के लिए ये नहीं देखते पैसा कहां से आ रहा है। वह पैसा हो चाहे जैसा हो, अच्छा बुरा देखना नहीं, हलाल हराम देख। अरे हलाल हराम की बात आई तो आपको अर्ज करूं, ये हमारी कौम ये गोश्त खाने में बड़ी माहिर है। हाँ जी, क्यों भाई गोश्त खाते हो नहीं? जहां गोश्त वहां मुसलमान। लेकिन ये सुनो, जहां गोश्त वहां मुसलमान। अब ये मुसलमान ये नहीं देखता है ज़बह किसने किया, सुन्नी ने किया या वहाबी ने किया, अहले हदीस ने किया या झटका वाला। झटका वाला है आजकल बड़ा चर्चा है किसका, वो झटके वाले का, पड़वा वाले का। पड़वा का गोश्त हुकूमत हिंदुस्तान बल्कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने वो आपके लिए तोहफे के तौर पर दिया हुआ है। अब आप लोग उस ऑनलाइन गोश्त को, कंपनी वाले गोश्त को, झटके वाले गोश्त को बड़े शौक से खाते हैं, मंगा मंगा के खाते हैं। चिर्रा में एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मौलाना साहब मैं इस गोश्त पर, यानी जो झटका वाला है, कंपनी वाला है, उस पर फातिया नहीं पढ़ता, उस पर फातिया नहीं कराता हूं, लेकिन मैं खा लेता हूं। अरे नादान, जिस गोश्त पर फातिया नहीं हो सकती वो तेरे लिए हलाल कैसे हो सकता है? कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो ये नहीं देखते कि हलाल है या हराम। हमारे गांव में कुत्ते बहुत पाए जाते हैं। क्यों भाई? अच्छा, कुत्ता देखता है कि ये हलाल किया गया कि नहीं देखता? कुत्ता पूछता किसी से? कबाब मिला खा लिया, भुना हुआ मिला खा लिया, सालन वाला मिला खा लिया, कोई परहेज नहीं है। अरे नादानो, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पेट में एक लुकमा हराम का जाएगा 40 दिनों तक उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। एक लुकमा 40 दिन की इबादतें बर्बाद कर देता है। तो आप अगर मुस्तकिल खाने वाले हो तो क्या हालत होगी? एक बहुत जालिम और जाबिर गवर्नर गुजरा, हज्जाज इब्न यूसुफ, कूफा का गवर्नर बना हज्जाज इब्न यूसुफ। तो कुछ लोगों ने उसको मशवरा दिया कि देखो यहां पर कुछ सूफी लोग रहते हैं, उनसे बच करके रहना, उनसे दुश्मनी नहीं लेना। कहा क्यों? कहा वो सूफी लोग हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ दुआ कर देंगे तो तुम तबाह हो जाओगे। सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर देंगे तो तुम यहां से निपट जाओगे, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा करो, परसों उन सूफी हजरात की मेरे घर में दावत है। परसों टाइम हो गया, परसों उनकी हमारे घर में दावत है। परसों जब आया, उन सूफी हजरात को मदऊ किया गया, बुलाया गया। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उन लोगों को खिलाया, खिला पिला करके भेज दिया। जब भेज दिया, फिर उस कहने वाले, तंबीह करने वाले को बोला, कहा अब जो चाहे मैं करूंगा, किसी की बद्दुआ मेरे खिलाफ असर नहीं करे। कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा सुनो, जिनकी बद्दुआ से तुमने डराया था सूफी हजरात, उनको मैंने जो खाना खिलाया था वो हलाल नहीं खिलाया था, हराम खिला दिया था।
और ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हराम खाएगा उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। अब वो हराम खा चुके हैं, मेरे खिलाफ चाहे जितनी बद्दुआ करते रहे, अब मुझ पर असर होने वाला नहीं। आज हम लोगों का भी ये हाल है, हम हलाल कम पसंद करते हैं, हराम के पीछे ज्यादा भागते हैं, इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया, बयान करते हुए कोई बात मेरी जबान से खिलाफ शरीयत अगर निकली हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।